देख रहे हैं सबकीहिंदी.com। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में इंडिया गठबंधन के विभिन्न घटक दल 31 मार्च को नई दिल्ली में प्रदर्शन करेंगे। इसकी जानकारी देते हुए आम आदमी पार्टी नेता गोपाल राय ने समाचार एजेंसी पीटीआई से कहा कि रैली दिल्ली के रामलीला मैदान में आयोजित होगी। यह रैली देश हित में और लोकतंत्र को बचाने के लिए बुलाई गई है। माननीय प्रधानमंत्री जी इस देश में तानाशाही स्थापित करके लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। जिस तरह से चुने हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया, जिस तरह से पूरे देश के अंदर विपक्ष को टारगेट किया जा रहा है और लोग आवाज भी नहीं उठा सकते। जो लोग प्रदर्शन के लिए आ रहे हैं उनकी गिरफ्तारियां हो रही हैं, दफ्तर को सील किया जा रहा है, लोकतंत्र के हर दरवाजे को बंद किया जा रहा है। हम इसके खिलाफ 31 मार्च को सुबह 10 बजे रामलीला मैदान में चलो दिल्ली के आह्वान के साथ इकट्ठा होंगे और इस तानाशाही के खिलाफ आवाज बुलंद करेंगे। 31 मार्च को होने वाली इंडिया गठबंधन की रैली को लेकर दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली ने कहा कि 31 तारीख को दिल्ली में हम लोग एक बड़ी रैली करेंगे। इंडिया गठबंधन के तमाम घटकों के प्रमुख नेता इस रैली को संबोधित करेंगे। उन्होंने कहा कि ये केवल एक राजनीतिक रैली नहीं होगी, बल्कि ये हिंदुस्तान के लोकतंत्र को बचाने का आह्वान होगी। यूपी बिजनौर के धामपुर कस्बे का एक वीडियो कल शनिवार से सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि बाइक पर एक युवक के पीछे बुर्के में एक युवती और एक अधेड़ महिला बैठी हुई है और होली खेल रहे कुछ युवा इन लोगों को रास्ते में रोककर जबरन गीला रंग डाल रहे हैं। पहले युवक के चेहरे पर जबरन रंग लगाया जाता है, उसके बाद युवती और अधेड़ महिला पर भी गीला रंग फेंक दिया जाता है। अधेड़ महिला के गालों पर भी एक युवक को रंग लगाते देखा जा सकता है। उन लोगों के विरोध के बावजूद भी लोग जोर जबरदस्ती करते दिख रहे हैं। वहीं मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर 4 लोगों को गिरफ्तार किया, जिनमें से 3 नाबालिग हैं। बिजनौर पुलिस द्वारा रविवार को इसकी जानकारी दी गई। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। इसी कड़ी में बहुजन समाज पार्टी ने भी उत्तर प्रदेश की 16 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की पहली आधिकारिक लिस्ट जारी कर दी है। बीएसपी ने अमरोहा से कांग्रेस उम्मीदवार दानिश अली के सामने मुजाहिद हुसैन को मैदान में उतारा है। वहीं पीलीभीत से अनीस अहमद उर्फ फूल बाबू, रामपुर से जिशान खां, बिजनौर से विजेंद्र सिंह, मुरादाबाद से मोहम्मद इरफान सैफी, मुजफ्फरनगर से दारा सिंह प्रजापति को टिकट दिया गया है। बता दें कि बीएसपी इस बार बिना किसी गठबंधन के उत्तर प्रदेश में अकेले चुनाव लड़ने जा रही है। लोकसभा चुनाव के लिए जेडीयू ने बिहार में अपने 16 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। बता दें कि बिहार की 40 लोकसभा सीटों में से बीजेपी 17, जेडीयू 16, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास 5, जीतन राम मांझी की पार्टी 1 और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी भी 1 सीट पर चुनाव लड़ेगी। अब बात करें जेडीयू की लिस्ट के बारे में, तो पार्टी ने पिछड़ा और अति पिछड़ा के 11 उम्मीदवारों को टिकट दिया है। 3 स्वर्ण जाति, तो 1 दलित और 1 अल्पसंख्यक को टिकट दिया गया है। जेडीयू ने पार्टी के पूर्व अध्यक्ष लल्लन सिंह को मुंगेर लोकसभा सीट से मैदान में उतारा है। लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देने, छठी अनुसूची में शामिल किए जाने समेत कई और मांगों को लेकर मशहूर एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक लेह में 21 दिनों की भूख हड़ताल पर बैठे हैं और आज 24 मार्च को उनकी हड़ताल का 19वां दिन है। इस बीच सोनम वांगचुक ने एक्स पर एक वीडियो पोस्ट कर कहा कि इस हड़ताल का आज 19वां दिन है और आज मेरे साथ 5000 लोग उपवास कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि सुबह का तापमान -4 डिग्री सेल्सियस रहा और चूंकि प्रकृति को हमारी संसदों और नीति निर्माण में कोई गंभीर स्थान नहीं मिलता है, इसलिए मैं यहाँ एक अजीब विचार साझा कर रहा हूँ। प्रकृति को मतदान का अधिकार, सोनम वांगचुक ने कहा कि यह अजीब लग सकता है, ठीक वैसे ही जैसे लगभग 100 साल पहले तक महिलाओं या अश्वेतों को मतदान का अधिकार देना अकल्पनीय था। लेकिन सवाल ये है कि कौन सा देश इसे सबसे पहले शुरू कर सकता है। उन्होंने सवाल करते हुए आगे लिखा कि क्या यह भारत हो सकता है। अरविंद केजरीवाल की हिरासत से जारी आदेश को बीजेपी ने फर्जी करार दिया है। बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव मनजिंदर सिंह सिरसा ने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की जनता के साथ धोखाधड़ी की और यह एक आपराधिक साजिश है। आदेश को लेकर बीजेपी नेता ने कहा कि आम आदमी पार्टी की मंत्री आतिशी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो पत्र जारी किया वो जाली है।
उन्होंने दिल्ली के लोगों के साथ धोखाधड़ी की है। अरविंद केजरीवाल ईडी की हिरासत में हैं। मैं आतिशी और आम आदमी पार्टी को बताना चाहता हूं कि यह मुख्यमंत्री का कार्यालय है, शराब की दुकान नहीं। दिल्ली के सीएम ईडी की हिरासत में हैं और जब तक अदालत उन्हें अनुमति नहीं देती तब तक वे कोई आदेश पारित नहीं कर सकते। उन्होंने सवाल किया कि अरविंद केजरीवाल की अनुपस्थिति में सीएम कार्यालय का इस्तेमाल किसने किया, आधिकारिक पत्र किसने जारी किया और उसका ड्राफ्ट किसने तैयार किया। यह मामला एक आपराधिक साजिश का हिस्सा है, इसलिए मैं दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना से इस मामले की जांच कराने का अनुरोध करता हूं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस समय ईडी की हिरासत में हैं और उन्होंने जांच एजेंसी की हिरासत से अपना पहला आदेश जारी किया है। उनके इस आदेश की जानकारी दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी द्वारा दी गई। आतिशी ने एक बयान जारी कर कहा कि चाहे अरविंद केजरीवाल जी आज गिरफ्तार हो गए हैं, चाहे वो आज ईडी की हिरासत में हैं, लेकिन दिल्ली वालों का कोई काम नहीं रुकेगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल जी ने ईडी की हिरासत से मुझे बतौर जल मंत्री निर्देश भेजा है। कल जब ये कागज उनके निर्देश के साथ मेरे पास आया तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने सोचा कि कौन ऐसा व्यक्ति है जो इतनी विकट परिस्थिति में जब उनको गिरफ्तार कर लिया गया, कैद कर लिया गया है, उनको पता नहीं कि वो जेल से बाहर कब आएंगे। कौन ऐसा व्यक्ति है जो अपने बारे में ना सोचकर दिल्ली वालों के बारे में सोच रहा है। आतिशी ने कहा कि ये वो व्यक्ति है जो हिरासत में होते हुए भी दिल्ली वालों के पानी और सीवेज की समस्या के बारे में सोच रहा है। ये केवल केजरीवाल जी ही कर सकते हैं, जो खुद को दिल्ली के 2 करोड़ लोगों के परिवार का सदस्य समझते हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ आम आदमी पार्टी आज रविवार को पूरी दिल्ली में विरोध प्रदर्शन करेगी। इस दौरान होलिका दहन के समय पुतला फूंका जाएगा और कैंडल मार्च निकाला जाएगा। वहीं आम आदमी पार्टी के इस प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा बढ़ा दी है। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि हमें जानकारी मिली कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता विरोध प्रदर्शन करेंगे। ऐसे में कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए हमने राजधानी में सुरक्षा बढ़ा दी है। हम दिल्ली पुलिस के कर्मियों के अलावा अर्धसैनिक बलों की तैनाती सुनिश्चित करेंगे। इसके अलावा वरिष्ठ अधिकारी अपने अपने जिलों में स्थिति की निगरानी करते रहेंगे और थाना प्रभारियों को अपने क्षेत्र में कड़ी नजर रखने और किसी भी विरोध प्रदर्शन के बारे में पता चलने पर अपने वरिष्ठ अधिकारियों को इस बारे में तुरंत सूचित करने का निर्देश जारी किए गए हैं। पूर्व वायुसेना प्रमुख रिटायर्ड एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया आज रविवार 24 मार्च को बीजेपी में शामिल हो गए हैं। एयर चीफ मार्शल भदौरिया बीजेपी के महासचिव विनोद तावड़े और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर की मौजूदगी में पार्टी में शामिल हुए। पूर्व वायुसेना प्रमुख ने बीजेपी का दामन ऐसे समय पर थामा है जब देश में अगले महीने लोकसभा चुनाव होने हैं। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने शुक्रवार को सीतापुर जेल में बंद पार्टी नेता आजम खान से मुलाकात की। सूत्रों के मुताबिक इस मुलाकात के दौरान दोनों नेताओं के बीच आगामी लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों को लेकर चर्चा हुई। सूत्रों के अनुसार आजम खान ने अखिलेश यादव से रामपुर से चुनाव लड़ने का आग्रह किया है। हालांकि अभी अखिलेश ने इस पर कोई निर्णय नहीं लिया। उनके लोकसभा चुनाव लड़ने या ना लड़ने को लेकर भी पार्टी में विचार किया जा रहा है। बता दें कि समाजवादी पार्टी ने रामपुर की सीट उपचुनाव में गंवा दी थी। IPL 2024 का चौथा मैच आज रविवार को जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में खेला जा रहा है। इस मैच में राजस्थान रॉयल्स और लखनऊ सुपर जॉयंट्स की टीम आमने सामने है। राजस्थान की टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया और पहले बल्लेबाजी करते हुए राजस्थान अब तक के समय अनुसार 16.3 ओवर में 3 विकेट खोकर 150 रन बना चुकी है। कोलकाता नाइट राइडर्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच खेले गए IPL के तीसरे मैच में कोलकाता के गेंदबाज हर्षित राणा को उनका एक फ्लाइंग किस करना भारी पड़ गया। दरअसल हर्षित राणा ने मयंक अग्रवाल को आउट करने के बाद उन्हें फ्लाइंग किस दिया था और इस वजह से IPL की आचार संहिता के उल्लंघन पर उन पर 60% मैच फीस का जुर्माना लगा दिया गया है। यानी अब इस फ्लाइंग किस की कीमत उन्हें मैच फीस के जरिए चुकानी होगी। रूस ने एक बार फिर यूक्रेन की राजधानी कीव पर एक साथ कई हमले किए हैं, जिसके बाद यूक्रेन ने पूरे देश में अलर्ट जारी कर दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हमलों के बीच कीव में रहने वाले यूक्रेन के लोग शरण लेने के लिए मेट्रो स्टेशन की ओर भागते दिखे। इस बीच यूक्रेन के पड़ोसी देश पोलैंड ने भी अपनी एयरफोर्स को एक्टिव कर दिया है। पोलैंड ने अपनी सीमा से सटे यूक्रेनी शहर लवीव पर हुई रूसी एयर स्ट्राइक के बाद अपने हवाई क्षेत्र की निगरानी को बढ़ा दिया है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी.com के साथ।